अब बिल्कुल मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जैसा कद्दावर मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, और 2024 का चुनाव है। आने वाले वक्त में संगठन, पार्टी और सरकार के बीच में तालमेल कर चुनाव लड़ना है। केशव प्रसाद मौर्य तल्ख तेवर वाले नेता जाने जाते हैं। अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता बनाती है तो हो सकता है कि समाजवादी सरकार में जिस बात का जिक्र किया जाता रहा कि 3 सीएम हैं, 3.5 सीएम हैं, 2.5 सीएम हैं, कुछ इस तरीके का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी विपक्ष आरोप लगाने लगे। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी चर्चा कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी में 3.5 मुख्यमंत्री, 2.5 मुख्यमंत्री का जिक्र होता था, लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो जो उनके तेवर है, काम करने का तरीका है और जो तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार में तालमेल अच्छा होगा या इस तरह की बातें फिर भारतीय जनता पार्टी में भी होने लगेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत को समझें तो ये अक्सर चर्चा होती रही है कि योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में कुछ न कुछ अशांति मन में भाव रहे हैं। हालांकि खुल करके इसका इजहार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता रहा उनके लिए उनको अलग से हेलीकॉप्टर नहीं उपलब्ध कराए जाते रहे, उनको चेयर भी बराबरी का नहीं मिलता, इस तरह की बातें रही थी जब वो डिप्टी सीएम लगातार रहे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब जब संगठनात्मक रूप में अगर इनके हाथ में एक बार फिर से सत्ता आती है तो बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के ख्याल से ये उत्तर प्रदेश में सत्ता का बैलेंस करना माना जाएगा। इस संगठन में केशव प्रसाद मौर्य जी को पावर देकर के और जो सरकार में योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके बीच में एक बैलेंसिंग इसको इस रूप में देखा जाएगा। चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी बाहरी करनी है तो संगठन पर महत्व दिया जा रहा है और संगठन सरकार से बड़ा है, इसके बोलने का भी मतलब यहीं पर निकलता है कि ठीक है मुख्यमंत्री तो बदल सकता है, लेकिन संगठन तो क्या आपको प्रेम जी लगता है कि इतना आसान है? क्या लगता है इतना आसान है और ये दोनों में तालमेल अच्छा हो पाएगा? इतना आसान दिखाई देता है क्योंकि पिछला तमाम जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, अगर उसको उठा करके देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर संगठन की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को मिलती है तो बहुत स्मूथ तरीके से संगठन और सरकार के बीच में तालमेल और चीजें चलेंगी। आपकी आशंका सही है। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लखनऊ में खड़े होकर सोचे तो ये बहुत मुश्किल काम जरूर लगता है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप सेंट्रल है और वो सेंट्रल लीडरशिप दोनों तरह की शक्तियों में सरकार और संगठन में एक बैलेंस बना करके चलना चाहता है, किसी को एज देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी के साइज को कट करने की कोशिश भी कही जा सकती है। नहीं देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा है कि अगर किसी भी नेता को कोई जिम्मेदारी चाहे संगठन की दी जाए या किसी और दायित्व का निर्वहन के लिए उनको चुना जाए, मुझे नहीं लगता कि अब उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा सकती है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा है कि उनका नाम की चर्चा है, लगातार दिल्ली के दौरे पे थे, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वो इस बात चर्चाएं ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन, जो रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, पब्लिक का जो सवाल सामने आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि अभी से वो बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को। एक ट्वीट जो किया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, अब उस पर पब्लिक भी रिएक्शन दे रही है कि आपको नए पद की बधाई। हम ये देख रहे हैं अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं लोगों के। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो पॉलिटिकल मैसेज है उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा आपको तार जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लोग होते हैं, जो नेताओं से जुड़े होते हैं, पार्टियों से जुड़े होते हैं, उनके अगर नजरिए से देखा जाए तो वो फ्लैट सोचते हैं। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं
और उस समय उन्होंने ये ट्वीट करने का काम किया। इससे लगता है कि वो संकेत दे रहे हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक और खूबी है कि जो नेता इस तरह का अगर संकेत देने का प्रयास करता है या अपने आप को बताने का काम करता है कि उसकी जिम्मेदारी मिल सकती है या मिलने वाली है, तो जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसे फैसले लेता है कि शायद जो नेता इस तरीके के मैसेज देते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। किसी ऐसे व्यक्ति को वो प्रदेश अध्यक्ष, किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व देने का काम करता रहा है जिसके बारे में कहा जाता रहा। हम ये भी देख रहे हैं पवन के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस ट्वीट के बाद ये भी कह रहे हैं कि अनावश्यक ट्वीट था, बहुत जरूरी नहीं था ये ट्वीट करना। सबको पता है कि संगठन सरकार से बड़ा। ये भी रिएक्शन सामने आ रहा है। बिल्कुल जी, उसी बात का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि मैसेज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है और मैसेज की टाइमिंग क्या है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और केशव प्रसाद मौर्य ने जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन की बैठक हो रही थी, उस बैठक में पार्टिसिपेट करने का काम किए। नए संगठन मंत्री का उत्तर प्रदेश का दौरा था, एक तरीके से पहली बैठक थी उनकी, और उस बैठक के बाद ये ट्वीट किया। इसका मतलब वो जानते थे कि दो तरह की बातें होंगी, एक संगठन को लेकर के, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा को लेकर के। लिहाजा उन्होंने वक्त देख करके ये ट्वीट करने का काम किया। लेकिन अब देखना होगा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उस पर क्या फैसला लेता है, क्या रिएक्शन आते हैं। पवन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।